हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में हमें गिवन है इन द फॉलोइंग फिगर्स द मिरर लाइन दैट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री इज गिवन एज अ डॉटेड लाइन। कंप्लीट ईच फिगर परफॉर्मिंग रिफ्लेक्शन इन द डॉटेड मिरर लाइन। यहाँ पे जो आपको ये देखिए डॉटेड लाइंस गिवन है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। इसे हम मिरर लाइन भी कह सकते हैं। हमें रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो गिवन फिगर है उन्हें कंप्लीट करना है। आगे हमें लिखा है यू माइट परहैप्स प्लेस अ मिरर अलोंग द डॉटेड लाइन एंड लुक इनटू द मिरर फॉर द इमेज। आप डॉटेड लाइन के साइड में मिरर रखकर भी इमेज मिरर में देख सकते हैं। जैसे ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है, अगर हम यहाँ पे मिरर रख दें इस तरह से तो इसका जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा वो इस साइड पड़ेगा, और इसी तरह से हमें ये फिगर को कंप्लीट भी करना है। आर यू एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द फिगर यू कंप्लीट। लास्ट में जब हम फिगर कंप्लीट हो जाएगी हमारी, तो क्या आप बता सकते हो, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है कि जो फिगर बनी है उसका नेम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ए फिगर देखते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे मिरर रख दें तो इसका जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा, ये जो सिमेट्रिकल लाइन है इसके दूसरी तरफ जितनी लेंथ इस लाइन की है उतनी ही लेंथ यहाँ से इधर बनेगी, और जितनी लेंथ ये है इस लाइन की इतनी ही लेंथ इधर बनेगी, और ये लाइन ये जो है ये भी सेम लेंथ की इधर बनेगी। तो इस तरह से ये फिगर हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आप जब बनाओगे आप सबसे पहले इन फिगर्स को नोटबुक में कॉपी कर लोगे, उसके बाद आपको मेजर करना है स्केल से यहाँ तक जितनी लाइन है उतनी ही आपको सेम यहाँ पे खींचनी है। ऐसे ही ये वाली लाइन भी मेजर करके इधर खींचनी है, और ये वाली लाइन भी मेजर करके इधर खींचनी है, और इस तरह से आपका ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम बी पार्ट पे। बी पार्ट में देखिए ये इस तरह का फिगर हमें गिवन है सिमेट्रिकल लाइन से पहले, और जब हम यहाँ पे मिरर रखेंगे तो ये इस तरह से आएगी, ये वाली लाइन इस तरह से आएगी, और ये वाली लाइन इस तरह से पड़ेगी। तो ये हमारा इस तरह से ये फिगर कंप्लीट हो जाएगा। सी पार्ट में देखिए ये वाली जो लाइन है वो अगर हम यहाँ पे मिरर रख दें तो मिरर में जो इमेज बनेगी वो इस तरह की बनेगी, और ये वाली जो लाइन है वो उसकी इमेज बनेगी इस तरह से। अब हम कर लेते हैं डी पार्ट। डी पार्ट में देखिए हाफ सर्कल बना है, और हाफ सर्कल के बीच में सिमेट्रिकल लाइन के बीच में जब हम मिरर रखेंगे तो ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। ये जो हाफ सर्किल है ये बन जाएगा पूरा सर्किल। तो इस तरह से ये सर्किल बन जाएगा। इसी तरह ई पार्ट में ये जो सिमेट्रिकल लाइन है इसके बीच में अगर हम मिरर रख देंगे यहाँ पे तो इसकी जो इमेज का रिफ्लेक्शन पड़ेगा, ये वाली जो लाइन है वो बनेगी इस तरह से। आपको इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है, आपको मेजर जरूर कर लेना है लाइंस इधर वाली, और उसी के रिफ्लेक्शन में जब आप इमेज बनाएंगे फिगर को कंप्लीट करेंगे तो सेम होना चाहिए। और ये इस तरह से ये वाली जो लाइन है इसकी इमेज इस तरह से आएगी, और ये वाली जो लाइन है सेम लेंथ की लाइन यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह जो लास्ट फिगर है एफ फिगर, इसमें देखिए ये वाली जो लाइन है वो इस तरह से बनेगी, फिर ये वाली जो लाइन है वो इस तरह से इसकी इमेज बनेगी, फिर ये वाली जो लाइन है उसकी इमेज इस तरह से बनेगी, फिर ये वाली जो लाइन है उसकी इमेज इस तरह से बनेगी, और फिर ये वाली जो लाइन है उसकी इमेज इस तरह से बनेगी। बस आपको मेजरमेंट का जरूर ध्यान रखना है। अब हमें लास्ट में पूछा था कि जो भी फिगर बनेगा कंप्लीट होने के बाद फिगर को उसका नेम हमें बताना है। तो देखिए ये फिगर क्लियर दिख रहा है, ये स्क्वायर है तो इसके नीचे हम लिख लेंगे स्क्वायर। इसके बाद बी वाला फिगर देखिए ये जो है ट्रायंगल है तो इसके नीचे हम लिख लेंगे ट्रायंगल। इसके बाद ये वाला जो फिगर है ये है रोम्बस, तो यहां हम लिख लेंगे रोम्बस। इसके बाद ये सर्किल है तो इसका नाम हम इसी के नीचे लिख लेंगे सर्किल। इसके बाद ये जो फिगर है इसमें देखिए हम साइड गिन लेते हैं 1 2 3 4 5,
5 साइड हैं, तो जिस भी फिगर में, जिस भी पॉलीगन में 5 साइड होती हैं वो होता है पेंटागन। तो इसमें हम लिख लेंगे पेंटागन। इसके बाद जो लास्ट फिगर है इसमें हम साइड काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 साइड जिस भी पॉलीगन में होती है वो होता है ऑक्टागन। तो इसका नाम हम यहां लिख लेंगे ऑक्टागन। यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।